नेक्स्ट वन 14.6 व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर बारिश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगी तब हमें क्या परेशानी होगी, ये भी हमें पढ़ना है। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन इन द रीजन फॉर अ ईयर और मोर। क्या होगा, क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि अगर बारिश सालों तक ना हो तो क्या होगा। द सॉइल कॉन्टिन्यू टू लॉस वाटर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। मिट्टी में से पानी जो होगा वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन। बारिश तो होएगी नहीं, और अगर बारिश ही नहीं होगी तो मिट्टी को दोबारा से वो पानी कहाँ से मिलेगा, जिसके कारण मिट्टी जो होगी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन्स गोज डाउन। जो पॉन्ड्स है, वेल्स हैं, उनके अंदर पानी का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा, और इवन कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पानी के बिना बिल्कुल सूख जाएंगी। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर्स, दिस में लीड टू ड्रॉट, जिसके कारण ड्रॉट कंडीशन आएगी। ड्रॉट होता है सूखापन। जब बारिश नहीं होती तो मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, और हर कहीं मिट्टी सूख कर एक पत्थर की तरह बनना शुरू हो जाती है, उसको ड्रॉट कंडीशन कहते हैं। ड्रॉट कंडीशन में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द फूड, और अगर मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी, पत्थर बन जाएगी, तो खेती करना मुश्किल होगा, जिसके कारण हमें फूड नहीं मिलेगा, हमें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हर कहीं भूखमरी छा जाएगी, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन को अगर हमें फेस करना पड़ा तो हमारे लिए कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लोगों को सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ेगा। व्हाट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। उस जगह के जो एनिमल्स होंगे, अगर खेती नहीं होगी तब क्या होगा, ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं कि बारिश का आना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम पानी को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animal and humans। हमारी अर्थ का बहुत थोड़ा हिस्सा है बच्चे जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो पानी हमारी अर्थ पे मिलता है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है जो हमारे लिए फिट है पीने के लिए, यूज़ करने के लिए, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन। सबसे ज़्यादा पानी तो ओशंस में, समुंदर में है, पर वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि समुंदर के पानी में नमक होता है जो पानी को खारा बना देते हैं, और वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट। When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on the earth remain the same, but the water available for use is very limited and decreasing with over uses। कहते हैं हमारी धरती का कुछ ही हिस्सा है, हमारी धरती पे पानी बहुत ज़्यादा है, बट उसमें से कुछ ही पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है हर एक तरह के काम को करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे समुंदर के पानी में नमक, खारापन। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग। लोग क्या कर रहे हैं, पानी को लगातार यूज़ करते जा रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने से बच्चे हर एक तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। फूड की रिक्वायरमेंट होगी, पानी की रिक्वायरमेंट होगी, शेल्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग वेट फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। बड़े बड़े शहरों में कई बार आपने देखा हो कि लंबी लंबी कतारें लगी है, लाइनें लगी होती है पानी को लेने के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फूड एंड द इंडस्ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। फैक्ट्रीज़ में जो काम हो रहा है वहाँ पे पानी यूज़ हो रहा है, फसलों के लिए पानी यूज़ हो रहा है, तो यही कारण है जो पानी को शॉर्टेज लेकर आ रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत कीमती है, हमें उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को वेस्ट ना करें। तो इसके लिए एक प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट द रेन वाटर। एक तरीका है जिसमें हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, वो है बारिश के पानी को कलेक्ट कीजिए एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। और उस बारिश के पानी को स्टोर करके रखिए ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। कलेक्टिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
इसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो छतों में इकट्ठा होता है, हमारे जो टेरेस होते हैं, ठीक है, उनमें जाकर छत का पानी आप कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करके पाइपलाइन के थ्रू आप टैंक भी भर सकते हो, जो टैंकीज रखी जाती है, टैंकर्स रखे जाते हैं, और इन पानी को आप बाद में अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। पानी को पकड़ो जहाँ पे ये गिरता है, ये इसका मेन जो बेसिक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। What happened to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and building? उस पानी के साथ क्या होता है, वो बारिश के पानी के साथ क्या होता है जो कई जगहों पर गिरता है, मोस्टली जो कंक्रीट की रोड्स होती है, सीमेंट की बनी हुई रोड्स होती है, बिल्डिंग्स होती है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन। अक्सर वो पानी तो नदी, नालियाँ जो बनी होती हैं सड़क के किनारे पे, जो ड्रेनेज सिस्टम बना होता है, वहाँ पे जाके ये पानी मिल जाता है और वेस्ट हो जाता है। From where water goes to rivers or lakes which could be far away. A lot of efforts will then be required to get this water back into our home as the water did not seep into the ground. तो इसी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ किया गया, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया गया, जैसे कि आपको बताया गया, टैंक यूज़ करना है, टैंक में पानी को कलेक्ट करो, फिर पाइपलाइन के थ्रू आप इनको स्टोर करके इन केस अगर आपको इस पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। आप इसको फिल्टरिंग भी कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, क्लियर। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको आप किसी भी तरह की वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, जो अपने पानी पौधों को पानी देना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हम पानी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, पानी को सेव भी कर सकते हैं। तो ये था बच्चे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नेम था वाटर, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े पानी की रिगार्डिंग। अब आपने ये चैप्टर थॉरली रीड करना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है और बैक एक्सरसाइज को इन योर बुक, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।